डिप्रेशन अब तो बड़ा कॉमन हो गया हुआ है। अब तो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हमें डिप्रेशन है। तो ये बेसिकली आई थिंक इट्स अबाउट स्टेट ऑफ माइंड, बीइंग अनहैप्पी। आपका ना खुश होना जो होता है ना, आई थिंक ये डिप्रेशन है। या चीज़ें जब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रही होती, जैसी आप चाहते हैं वैसी नहीं होती, तो आपको डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई कॉल डिप्रेशन। जो है मेनली दो किस्म के हैं। एक तो ऑनेस्टली आपको कोई वाकई को गम लग जाए, कोई बच्ची छोड़ जाए, बच्चा छोड़ जाए, कोई दिल के आप पे लग जाए, एक तो वो डिप्रेशन है। एक डिप्रेशन वो है जो वाकई नेचुरली आपकी, या फिर ये नेचुरली डिप्रेशन ऐसे भी हो जाता है आपको कोई बीमारी हो गई है, आपको पता नहीं है कि मैं अब कैसे निकलूँगा इससे, ठीक है, वो डिप्रेशन है। और एक डिप्रेशन ये है कि मेरी विशफुल थिंकिंग है, भाई मेरे हमसाए ने पराठो लिया, मेरे पास भी होनी चाहिए। यस तो डिप्रेशन की कई टाइप्स हैं, मगर इनकी रेमेडी एक ही है, और वो है कि आप अपने सोर्स से जुड़े हैं। आपका अपना सोर्स क्या है, आप कहाँ से आए हैं। मतलब द मोर यू आर कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ योर सोल, द लेसर द डिप्रेशन गोज़। डिप्रेशन को अगर हम आम अल्फाज के अंदर इसको करें, डिफ़ाइन करें, तो मेरे ख़्याल से कोई स्पेसिफिक कोई टर्म नहीं बन सकती। हाँ, लेकिन ऐसी सिचुएशन, ऐसी टेंस सिचुएशन जिधर आप लोगों का प्रेशर फेस करें, अपने पेरेंट्स का फेस करें, ऐसी सिचुएशन आप पे तारी की जाए जिधर आपको समझ ना आ रही हो कि यार मैं अब कुछ कर भी सकता हूँ कि नहीं, आपकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाएं, तो ऐसी सिचुएशन को मेरे ख़्याल से डिप्रेशन कहा जा सकता है। यार मुझे ये लगता है कि हमारी जो नई जनरेशन है ना, देखो वो आँख खोलती है, उसके इर्द गिर्द क्या है, उसके इर्द गिर्द ये दुनिया है कि मुझे महंगा फ़ोन चाहिए, मेरा बॉयफ्रेंड होना चाहिए, मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। अब पॉइंट ये हो गई है कि हमें अपनी दुनिया ही ये नज़र आती है। अब जब आपके सामने ये दुनिया, आपकी दुनिया ये है, तो आपको जब उसमें नाकामी होगी या आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तो आपको डिप्रेशन होगा। विशफुल थिंकिंग जहाँ होगी वहाँ होएगा। आई गेस एवरी यंगस्टर हैज़ गॉन थ्रू फ्रॉम दिस फेज़, क्योंकि अगर आप इस फेज़ से नहीं गुजरते तो आप यंगस्टर बन ही नहीं सकते। क्योंकि आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल के जो कि इस फेज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं, और उनके लिए कुछ चीज़ें चैलेंजिंग भी होती हैं। अब इन माई केस मैं गुजरा हूँ, ठीक है, हर तरह के डिप्रेशन से गुजरा हूँ। अब देयर वाज अ टाइम व्हेन आई डोंट गेट एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी, तो मेरे लिए कोई होप ही नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कुछ टाइम के बाद एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, तो वो एक डिप्रेशन की एक सिचुएशन थी। उसके बाद फिर अप्स एंड डाउन्स इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है कि किस टाइप ऑफ डिप्रेशन आप सफ़र कर रहे हैं, किस टाइप ऑफ आप जा यंग जनरेशन। अगर आप यंग जनरेशन अगर आप कहें तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको ले लें, या जो यूनिवर्सिटी गोइंग है, डिफरेंट ओपिनियन है। स्कूल गोइंग का तो ये है कि वो सुबह बेचारे 7 बजे 6 बजे से उठ के रात 10 बजे तक वो एक मशीन की तरह जो है वो चल रही हैं। मीन्स के अगर वो सुबह 6 बजे उठे हैं, सुबह 7 बजे स्कूल जाना है, एंड देन उन्होंने जो है वो स्कूल से आके फिर सवारी के लिए जाना है, देन फिर ट्यूशन के लिए जाना है, फिर आके अपना मोबाइल भी यूज़ करना है, उसके बाद अपने होमवर्क भी करना है। उनके पास जो है वो मतलब अपने आप को एक एज ए रोबोट की तरह वो लोग कर रहे हैं, तो उनके पास कोई अपने आप को रिलीव करने का टाइम नहीं है, तो उसमें स्ट्रेस जो है बढ़ रहा है। दूसरा जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, जो आजकल के जो रिलेशनशिप हैं उनको लेके भी है कि वो उसमें जो यंग रीड आ रही है हमारी, उसमें जो है वो रिलेशनशिप्स को अपना बिल्ड कर लेते हैं, और उसी को ही जो है वो अपने एक इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हैं, और उसमें फिर वो स्ट्रेस में चले जाते हैं।